सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जौहरी और आज अपन अपने ब्लड फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं अपने पूरे प्लेटलेट्स के बारे में। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में प्लेटलेट से दो क्वेश्चन बनते हैं। राइट द शॉर्ट नोट ऑन प्रॉपर्टी ऑफ प्लेटलेट्स एंड राइट द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। और ये दोनों चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको ना प्लेटलेट्स का पूरा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। सो आज की वीडियो में मैं आपको पूरा प्लेटलेट एक्सप्लेन करूंगा, फिर ये भी बताऊंगा यूनिवर्सिटी में किस तरीके से आपको लिख के आना है। और देखो ना, आज की वीडियो बहुत ज्यादा फनी होने वाली है। मैं पूरी फिजियोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा फनी कंटेंट बना रहा हूं ताकि ना आपको बोरिंग ना लगे सब्जेक्ट। तो जौहरी एमबीबीएस की स्टाइल ही ऐसी यार, हंसते हंसते पूरी आपको फिजियोलॉजी एकदम रटा जाएगी। और सेम इसी तरीके से मैं आपके लिए लेने वाला हूं लाइव ऑनलाइन क्लासेस, इसके अंदर 20 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। होगा नहीं, रटा जाएगा। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सब करेंगे। अगर आपको इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे मैं नंबर दे रहा हूं, उस पर कॉल कर सकते हो और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लो सारे अपडेट के लिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले नॉर्मल अपन पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि प्लेटलेट्स आप सब जानते हो। प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या होता है? इसको अपन थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ये क्या है? ये ब्लड के अंदर अपने फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। फिर ये अपने स्मॉल होते हैं, कलरलेस होते हैं और ये अपने होते हैं नॉन न्यूक्लिएटेड। इज दैट ओके? फिर जो है ना प्लेटलेट्स, दिस फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर कंसीडर्ड टू बी फ्रेगमेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। इसको अपन साइटोप्लाज्म का फ्रेगमेंट भी कहते हैं। नॉर्मल रेंज कितनी होती है ब्लड के अंदर? 2 लाख से 4 लाख पर क्यूबिक एमएम प्लेटलेट्स होते हैं। और प्लेटलेट्स का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? अपने ब्लड का क्लॉट बनवाना। अपना ब्लड अगर कहीं से बॉडी के अंदर से ब्लड बह रहा है तो उस ब्लड बहने को रोकना, मतलब कि ब्लड का कोगुलेशन करवाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। फिर इसका डायमीटर जो होता है ना 2.5 म्यू का इसका डायमीटर होता है। सो एक बार मैं क्या करता हूं, मेरे तो मैं मॉडल दिखा देता हूं। ए सर्किट, अपने ब्लड के मॉडल तो ला। ला ना। ये देखो, तो ये सारे जो है ये मैंने आपके पूरे ब्लड के मॉडल बनवाए थे। ये देखो आरबीसी है, उस तरीके से पीछे मैग्नेट भी है ताकि चिपक जाए। और ये अपना होता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो ना, प्लेटलेट्स में आपको इस तरीके से फ्रेगमेंट्स निकले हुए देख रहे होंगे। ये जो है ना, ये एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स की प्रॉपर्टी होती है। तो प्लेटलेट्स की 3 प्रॉपर्टी होती है। आपको ना इसका स्ट्रक्चर समझने पहले प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी। उस प्रॉपर्टी को अपन कहते हैं सबसे पहले एग्रीगेशन, एडेशन एंड ग्लूटिनेशन। अरे सर ये क्या बता दिया? तो अब मैं तुम्हें ना इसको बहुत आसानी से समझाता हूं। चलो, ये प्लेटलेट्स मैंने वापस से चिपका दी। ये चलो, ये प्लेटें मैंने वापस चिपका दी। और यार हम तुम्हारे लिए बहुत ही क्रिएटिव चीजें कर रहे हैं ताकि तुम्हें याद रहे। चलो अब मैं तुम्हें समझाता हूं किस तरीके से ये इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो याद रखना, प्लेटलेट्स की तो प्रॉपर्टी उसको याद करने का बहुत आसानी से कर सकते हो। तुम बोलो इसके अंदर 3 ए आते हैं। सबसे पहले है एडेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एडेशन? एडेशन का मतलब ये होता है, अगर कोई ब्लड वेसल है, मान लो ये ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल के अंदर क्या है? अपना प्रेजेंट है आरबीसी और अपने इस तरीके से प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट होती हैं। अब मान लो जैसे ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल किससे बनती है? ब्लड वेसल अपनी बनती है एंडोथेलियम से। इसके अंदर एंडोथेलियम भी होता है। और एंडोथेलियम के अंदर क्या होता है? एंडोथेलियम के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है इस तरीके से कोलेजन। इज दैट क्लियर? अब मान लो कोई इंजरी हो गई, किसी ने आपको मार दिया या आप गिर गए, इंजरी हो गई। उस इंजरी के कारण क्या हुआ? आपकी ब्लड वेसल इस तरीके से टूट गई। जैसे ब्लड वेसल टूटती है, उसके अंदर का कोलेजन जो है ब्लड वेसल का, वो क्या होता है? वो एक्सपोज हो जाता है, मतलब कि वो बाहर की तरफ आ जाता है। और जैसे ही इस कोलेजन को प्लेटलेट्स देखता है, प्लेटलेट का दिमाग खराब हो जाता है। प्लेटलेट बोलता है अरे भैया, इतना सुंदर, इतना बेहतरीन चीज हमें क्या दिख गई। और जाके प्लेटलेट्स क्या करती है? इस कोलेजन से जाके चिपक जाती है। कुल मिला के देखा जाए तो प्लेटलेट्स ने क्या करा? या जैसे ही उसे डैमेज एंडोथेलियम दिखी प्लेटलेट्स को, प्लेटलेट्स तुरंत जाके चिपक गई। क्यों? क्योंकि जैसे ही अपने ब्लड वेसल डैमेज होती है, उसमें कोलेजन एक्सपोज हो जाता है। और जैसे ही कोलेजन दिखता है अपने प्लेटलेट्स को, वो जाके चिपक जाती है अपनी एंडोथेलियम से, उस कोलेजन वाले पार्ट से, एंडोथेलियम के उस कोलेजन वाले पार्ट से, इस तरीके से। और इस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं एडेशन। एडेशन मतलब कि चिपकना। प्लेटलेट्स डैमेज ब्लड वेसल की एंडोथेलियम जाके चिपक गई क्योंकि उसे कोलेजन दिख गया। इज दैट क्लियर? फिर दूसरी प्रॉपर्टी जो है उसको अपन कहते हैं एग्रीगेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एग्रीगेशन? एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे अपनी ब्लड वेसल क्या हुई? ब्लड वेसल के अंदर इंजरी हो गई, तो अकेली एक प्लेटलेट्स तो पूरा ब्लड वेसल को रिपेयर नहीं कर पाएगी। तो जैसे ही एक अपनी प्लेटलेट जाके चिपकती है एंडोथेलियम से, फिर क्या होता है ना, फिर अपनी और भी बहुत सारी प्लेटलेट जो है ना उसके आसपास आ जाती हैं और चिपकने लगती हैं। और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एग्रीगेशन। ये एग्रीगेशन होने लगता है उनका। और इस एग्रीगेशन के पार्ट में क्या होता है ना, अपनी प्लेटलेट्स एक्टिवेट भी होती हैं। अब देखो, इन सारी चीजों को ना समझाने और रटाने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं 2 मिनट में सर्किट को बुलाता हूं। ए सर्किट जल्दी आ। तो उससे क्या होगा ना, तुम्हें और चीजें ना रटा जाएंगी। तो मैं मान रहा हूं समझ में आ रहा है, लेकिन याद होना समझना बहुत अलग चीज है।
मेरी स्टाइल ऐसी है तो मैं पूरे कॉमेडी के वे में मैं पूरा समझा दूंगा। अब देखो मान लो जो अपना सर्किट है ये क्या है, ये अपना प्लेटलेट्स है, और जैसे अपनी एंडोथेलियम डैमेज होती है तो उससे क्या निकलता है, उससे निकलता है कोलेजन। तो मान लो एक तरीके से एक सब सुंदर कन्या है, और एक कन्या जैसे ही बाहर आई तो क्या हुआ ना, प्लेटलेट्स जैसे इस कन्या को देखा तो प्लेटलेट्स का दिल बोला ओले ओले और ओले। जाके चिपक जाती है, प्लेटलेट्स उस कोलेजन चिपक जाएगी। तो आपको इस तरीके से याद होगा कि जैसे इस प्रॉपर्टी का हम बोलते हैं एडेशन, प्लेटलेट जाके एंडोथेलियम से चिपक के डैमेज एडेशन, ये हो गया एडेशन। एडेशन के बाद क्या होता है, ये जो प्लेटलेट्स है ना, ऐसी बहुत सारी प्लेटलेट्स, मान लो अभी मैं भी प्लेटलेट्स हूं, मैं भी यहाँ पे आ गया, तो ये बहुत सारी प्लेटलेट्स क्या है इस तरीके से एग्रीगेट हो गई ताकि डैमेज एंडोथेलियम को अच्छी तरीके से रिपेयर कर पाए, इसको बोलते हैं एग्रीगेशन। अब मेन खेल यहाँ पे आता है, अपना आप जा सकते हो कन्या, सुंदर कन्या आप जा सकती हो, मुझे पता है दिल तुम्हारा खराब हो रहा होगा, कोई बात नहीं। अब आप यहाँ पे देख लो ये क्या है, ये अपनी एक प्लेटलेट्स का डायग्राम है, ये अपने एक नॉर्मल इनएक्टिव प्लेटलेट्स है, इज दैट क्लियर। अब जो इनएक्टिव प्लेटलेट्स है ना, आप देखो उसके अंदर कोई भी इस तरीके से इलोंगेटेड फिलामेंट, जिसको अपन फिलोपोडिया भी बोलते हैं, कोई भी फिलोपोडिया नहीं है। तो मान लो अभी क्या है, ये प्लेटलेट्स ये नॉर्मल है, तो जैसे ही एक्टिव हो जाएंगे ना इस तरीके से उसमें ना ऐसे ऐसे फिलामेंट निकल जाएंगे, फिलोपोडिया टाइप के निकल जाएंगे, जैसे कि मेरे भी निकल गए। अब ये फिलोपोडिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी अपने प्लेटलेट्स की होती है एग्लूटिनेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एग्लूटिनेशन? तो एग्लूटिनेशन का मतलब होता है क्लंपिंग ऑफ प्लेटलेट्स टुगेदर, मतलब कि एक प्लेटलेट दूसरी प्लेटलेट से जाकर चिपक जाएगी, एग्लूटिनेशन हो जाएगा। मतलब कि भैया भैया भी एक्टिवेट हो गए, मतलब इनके भैया भी प्लेटलेट ही अभी, तो एक्टिवेट में क्या होगा, इस तरीके से उनके फिलोपोडिया आ गए, मैं भी प्लेटलेट हूं मेरे फिलोपोडिया आ गए। अब ये तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, एग्लूटिनेशन, हम दोनों आपस में एग्लूटिनेशन, जरूरी है, भाईचारा बना रहना चाहिए। तो इस तरीके से जो है अपनी तीन प्रॉपर्टी होती है, और अब आपको आपने जीवन में कभी नहीं भूलोगे, ये सीक्वेंस में नहीं भूलोगे। तो इसी सीक्वेंस में सारा काम होता है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं स्ट्रक्चर, अपने प्लेटलेट्स का स्ट्रक्चर क्या होता है। चलिए आइए, अब क्या होता है, अब यहां पे देखो ये स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटलेट्स, ये पूरा प्लेटलेट का स्ट्रक्चर है। अब प्लेटलेट्स क्या है, ये एक सेल है, और सेल में क्या होता है, सेल में एक अपना प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन, तो इसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन है आउटर, फिर इसके अंदर एक अपना साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म में क्या है, साइटोप्लाज्म में अपनी वही सारी चीजें रहती है तो हर सेल में रहती है, जैसे कि अपना माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, माइक्रोट्यूब्यूल्स हुआ, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी प्लेटलेट्स में और भी चीजें होती हैं, क्या, जैसे कि अपने यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ग्रेन्यूल्स। यहाँ पे दो तरीके के ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, अल्फा ग्रेन्यूल और डेंस ग्रेन्यूल। और अल्फा ग्रेन्यूल, डेंस ग्रेन्यूल के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब एक ग्रेन्यूल मान लो एक तरीके से थैली है, थैली में सामान तो होगा, तो डायरेक्ट इससे भी एमसीक्यू आ जाते हैं कि अल्फा ग्रेन्यूल में क्या है, डेंस ग्रेन्यूल में क्या है। और ये जो अपना पूरा साइटोप्लाज्म है ना, इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन होते हैं। तो साइटोप्लाज्म में कौन कौन से प्रोटीन है, कौन कौन से एंजाइम है, कौन कौन से हार्मोन है, ये इनसे भी सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके अलावा जो है अपने इसके साइटोप्लाज्म में एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये आप देख रहे हो, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है अपने प्लेटलेट के साइटोप्लाज्म का। चलिए अब मैं स्पीड में आपको करके एक एक करके सारी चीज बताता हूं। सबसे पहले अपन देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है अपने प्लेटलेट्स की, ये 6 नैनोमीटर थिक होती है, और इसके सेल मेम्ब्रेन में अपना प्रेजेंट होता है ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या करते हैं, यही ग्लाइकोप्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मान लो कि कोई एंडोथेलियम डैमेज नहीं है, नॉर्मल है, तो याद रखना कभी भी नॉर्मल एंडोथेलियम में ये प्लेटलेट जाके चिपकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि प्लेटलेट में अपना प्रेजेंट होता है ग्लाइकोप्रोटीन। लेकिन जैसे ही इस प्लेटलेट्स को कोलिजन दिखता है, जैसे मेरी एंडोथेलियम, जैसे मेरी ब्लड वेसल डैमेज होती है, डैमेज ब्लड वेसल में क्या हो जाता है, अपना कोलिजन एक्सपोज हो जाता है, और जैसे ही प्लेटलेट्स कोलिजन को देखता है, प्लेटलेट का दिल बोलता है ओले ओले, और जाके चिपक जाता है। तो ये प्लेटलेट जाके तो चिपक जाती है क्योंकि प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होता है ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन ही अपनी सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है इसका एडेशन, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर अपन आते हैं फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड भी इसके जो है सेल मेम्ब्रेन में होता है। फोस्फोलिपिड क्या करती है, ये अपना क्लॉटिंग रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। तो क्लॉटिंग रिएक्शन के लिए अपन रिस्पॉन्सिबल होता है फोस्फोलिपिड। फिर अपन आ गए माइक्रोट्यूब्यूल्स पे। फिर माइक्रोट्यूब्यूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना है साइटोप्लाज्म। आप साइटोप्लाज्म देख लो, तो साइटोप्लाज्म में कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, डायरेक्टली एमसीक्यू में जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोटीन आर प्रेजेंट इन द प्लेटलेट एंड नॉट प्रेजेंट इन द प्लेटलेट। सबसे पहले अपन देखें तो प्लेटलेट में याद रखना कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन क्या होते हैं, वो प्रोटीन जो कि कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं, उनको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन।
तो एक्टिन मायोसिन तो अपन ने पहले भी देखा था, मसल में ये प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर एक और कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोस्टैटिन। अब ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये जो है क्लॉट के रिट्रैक्शन में के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब क्या होता है ना, मान लो कि क्लॉट बन गया, मान लो इतना बड़ा क्लॉट है, बट थोड़े देर बाद ना क्लॉट का साइज छोटा हो जाता है, इसको बोलते हैं क्लॉट का रिट्रैक्शन होना। क्लॉट छोटा हो गया, कैसे छोटा हुआ? इसके अंदर जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जो होते हैं वो आपस में इस तरीके से पूरे क्लॉट को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं और छोटा साइज में कर देते हैं। फिर अपना एक आता है वॉल विलीब्रेंड फैक्टर। ये वॉल विलीब्रेंड फैक्टर क्या होता है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये जो हमने प्लेटलेट के अडहेरेंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ अडहेरेंस? मैं आपको पहले बता चुका हूं, प्लेटलेट का एंडोथेलियम से चिपकना है, इसको अपन अडहेरेंस, अडहेसिवनेस दोनों चीज एक ही है, ठीक है। एग्रीगेशन अलग है और एग्लूटिनेशन अलग है, लेकिन अपना एडहेरेंस और अपना अडहेशन एक ही बात है, मतलब कि चिपकना एंडोथेलियम से, ठीक है। फिर फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ये क्लॉटिंग फैक्टर है। फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? अब क्या होता है ना, आपको पता है, अब जब कोगुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा अब ब्लड का कोगुलेशन कैसे होता है। एक प्रोटीन रहता है फाइब्रिनोजेन, वो फाइब्रिन बनता है और उस फाइब्रिन को स्टेबल करवाने का काम प्लेटलेट करता है। प्लेटलेट क्या निकालता है? वो निकालता है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ये क्लॉट को स्टेबल करता है। फिर एक अपना आ गया प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर्स। प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये अपने ब्लड वेसल के, अगर ब्लड वेसल को डैमेज हो गया उसको रिपेयर करना है तो अपना लगता है प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर। ये क्या करते हैं? अपने ब्लड वेसल के रिपेयर में हेल्प करते हैं, नई ब्लड वेसल के अंदर एंडोथेलियम बनवाने में हेल्प करते हैं। फिर अपना आता है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर क्या करता है? कॉज एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट। अब देखो उसका नाम इसका काम बता रहा है, ये क्या है? प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। ये प्लेटलेट को एक्टिवेट करेगा। प्लेटलेट कब एक्टिवेट होते हैं, कब उसमें इस तरीके से फिलोपोडिया आते हैं? जब अपना होता है एग्रीगेशन। इज दैट क्लियर? फिर एक होता है वाइट्रोनेक्टिन। वाइट्रोनेक्टिन क्या प्रमोट करता है? वही अपना एडेशन जो होता है वो ये प्रमोट करता है। फिर अपन आ जाते हैं दूसरा, कौन सा एंजाइम है, तो इसके अंदर सबसे पहला एंजाइम है, उसको हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कुछ प्रोटीन ऐसा होते हैं जो कि अपना प्रोस्टाग्लैंडिन बनाने में हेल्प करते हैं। फिर हार्मोन में एड्रेलिन है, हिस्टामिन है। प्लेटलेट के ग्रेन्यूल्स दो होते हैं, डेंस एंड अल्फा एंड डेंस। अल्फा वाले में क्या होता है? अल्फा वाले में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जैसे कि अपना फाइब्रिनोजन हो गया, फिर फैक्टर नंबर 5 हो गया, फैक्टर नंबर 8 हो गया, प्लेटलेट ड्राइव फैक्टर हो गए, वस्कुलर एंडोथेलियम ग्रोथ फैक्टर हो गए, बेसिक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर हो गए, एंडोस्टैटिन हो गया और एक अपना थ्रोम्बोस्पॉन्डिन हो गया, ठीक है। फिर डेंस ग्रेन्यूल में देखते हैं क्या क्या होता है। डेंस ग्रेन्यूल में अपना होता है न्यूक्लियोटाइड, सेरोटोनिन, फोस्फोलिपिड, कैल्शियम और लाइसोजाइम्स। फिर अपन आते हैं प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब प्रॉपर्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मैं वो गिनवा देता हूं। जैसे कि अडेसिवनेस का मतलब क्या होता है? अडेसिवनेस इज द प्रॉपर्टी और स्टिकिंग टू द रफ सरफेस, मतलब कि वो एंडोथेलियम के रफ सरफेस से चिपकने को हम बोलते हैं अडेसिवनेस। कौन ये करवाता है? क्या रहता है? जैसे ही डैमेज, अब क्या ये वॉल विलीब्रेंड फैक्टर जो है ना, ये प्लेटलेट्स के अंदर भी होता है और डैमेज एंडोथेलियम में भी है। तो एंडोथेलियम जैसे डैमेज हुई और डैमेज एंडोथेलियम से अपना निकला है वॉल विलीब्रेंड फैक्टर। ये वॉल विलीब्रेंड फैक्टर क्या करता है? अपने प्लेटलेट्स को, अब जैसे ये, अब सबसे पहले जैसे प्लेटलेट टूटती है ना, मैंने आपको बताया ना, चलिए कोलेजन एक्सपोज होता है, तो प्लेटलेट्स क्या होता है? जैसे कोलेजन को देखते हैं और वॉल विलीब्रेंड फैक्टर की प्रेजेंस में वो जाके चिपक जाते हैं। कैसे चिपकते हैं? अब जो प्लेटलेट्स के सरफेस पे अपना प्रेजेंट होता है इस तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन 1b। ये ग्लाइकोप्रोटीन 1b क्या करता है? ये हेल्प करता है इसको कोलेजन पे चिपकने में। तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ पे ये लिखा है एडिशन ऑफ प्लेटलेट्स इन्वॉल्व इंटरेक्शन बिटवीन वॉल विलीब्रेंड फैक्टर सीक्रेटेड बाय डैमेज एंडोथेलियम से निकला वॉल विलीब्रेंड फैक्टर, और रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं हमने प्लेटलेट के सरफेस पे, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 1b सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटलेट मेम्ब्रेन। इनके कारण अपना होता है। फिर एग्रीगेशन का मतलब क्या है? मैं आपको पहले बता चुका था। एग्रीगेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट एक साथ आ जाती हैं और फिर एग्रीगेशन फॉलो बाय द एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट का एक्टिवेशन हो गया। प्लेटलेट के एक्टिवेशन में क्या हुआ? इस तरीके से इलोंगेटेड फिलोपोडिया आ जाते हैं। चलिए अपन बढ़ते हैं अब आगे एग्लूटिनेशन पे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एग्लूटिनेशन? एग्लूटिनेशन क्या है? जो अपने एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स जो है वो आपस में जुड़ गए, मतलब कि क्लम्पिंग होगी उनकी टुगेदर। फिर अपन आ जाते हैं फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। तो आधे से ज्यादा फंक्शन तो अब स्ट्रक्चर में ही पढ़ लिया था। तो देखो फंक्शन डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में आते हैं, और कभी कभी क्या होता है ना, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, राइट द फंक्शंस एंड प्रॉपर्टी ऑफ प्लेटलेट्स। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको दोनों याद होने चाहिए। बड़ा ही आसान है। प्लेटलेट का सबसे मेन काम क्या है? उसका सबसे मेन काम अपना होता है ब्लड क्लॉटिंग करवाना, ब्लड का क्लॉटिंग करवाना।
ब्लड क्लॉटिंग में पूरी एक वीडियो बनाऊंगा इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे की। तो ब्लड क्लॉटिंग करवाता है। फिर इसका दूसरा काम क्या होता है, अपना क्लॉट का रिट्रैक्शन करवाना, मतलब एक इतना बड़ा क्लॉट है तो साइज में छोटा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि इसके अंदर अपने कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं। फिर रोल इन प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, तो ये ब्लड लॉस में भी बहुत हेल्प करता है। तो मान लो ये कोई ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल के अंदर मान लो इंजरी होगी, तो यहाँ से क्या होगा, पूरा ब्लड अपना बहने लगेगा, ब्लड अपना लॉस होने लगेगा। तो ये प्लेटलेट क्या करता है, इसका रिपेयर कर लेता है, जिसके कारण ना ब्लड लॉस रुक जाता है। तो ये क्या करता है, रोल इन प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, तो ब्लड लॉस में भी प्रिवेंट करने का रोल करेगा। उसके अलावा क्या होता है ना, ये रप्चर ब्लड वेसल, मतलब एक खराब ब्लड वेसल को रिपेयर करने में भी बहुत हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अपना प्रेजेंट होता है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म, ये डिफेंस मैकेनिज्म में बहुत हेल्प करता है। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एग्लूटिनेशन द प्लेटलेट एनसर्कल द फॉरेन बॉडी, मान लो कि ये कोई बैक्टीरिया है, अब क्योंकि प्लेटलेट्स में एक प्रॉपर्टी है कि ये एग्लूटिनेशन कर सकता है, तो प्लेटलेट्स क्या करता है, इस तरीके से पूरी फॉरेन बॉडी को एनसर्कल कर लेता है। तो ये अपना डिफेंस मैकेनिज्म में भी बहुत सारा काम करता है। तो प्लेटलेट्स के कुछ इतने सारे रोल्स होते हैं जो इस तरीके से मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब बात आती है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कैसे लिखना है। तो देखो, इट्स ऑल अबाउट कि तुम कितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हो तुम्हारा क्वेश्चन, तुम्हें नंबर कैसे मिलेंगे एग्जाम में, तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम सुंदर राइटिंग में लिखो, लड़कियां बोले अरे मैं तो कर्सिव बनाऊंगी, छल्ले बनाऊंगी, छल्ले, तो इससे बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितने छल्ले तू बना ले, लिखा सही होना चाहिए। तो पहले प्लेटलेट क्या है, हेडिंग डालना, फिर प्लेटलेट्स के 4 पॉइंट लिखना, नॉर्मल जनरल इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है। फिर जो पूछा है वो लिखो, प्रॉपर्टी पूछी तो प्रॉपर्टी, फंक्शन पूछा है तो फंक्शन, तो प्रॉपर्टी हेडिंग डालना, 3 हेडिंग डालना, फिर उनके अंदर थोड़े थोड़े इस तरीके से पॉइंट लिखना, फंक्शन के हेडिंग डालना और फंक्शन के पॉइंट लिखना। और ये एक डायग्राम बना सकते हो इनएक्टिव एंड एक्टिव का, और ये वाला भी डायग्राम आप बना सकते हो। इस तरीके से जो है अपना सारा काम होता है, डैमेज एंडोथेलियम में चिपकता है। तो तुम इस तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखते हो और ये 2 डायग्राम बनाते हो, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं एग्जाम में मिल सकते हैं। और ये सारे मेरे जो नोट्स हैं, मेरे रफ नोट्स हैं, मेरे फेयर नोट्स बहुत जल्द मेरी वेबसाइट पर आ जाएंगे, जिसके अंदर अप्लाइड फिजियोलॉजी भी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।